मैं हूँ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ को घर की रानी कहा जाता है और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे अपने हाउसवाइफ होने पर नाज है। फ़क्र के साथ मैं कहती हूँ यही मेरी पहचान है और मैं हूँ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ जो होती है वो घर की रानी तो होती है और उसका खुश रहना भी बेहद ज़रूरी होता है। जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी जैसे कहते हैं, उसने पूरी बॉडी को संभाला हुआ होता है, वैसे ही हाउसवाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। उसने पूरी घर को संभाला होता है, पूरे ख़ानदान को संभाला होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड सही तरह से काम नहीं करेगी तो घर जो है वो बिखर जाएगा। इसलिए उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश है तो सब खुश हैं और अगर वो उदास है तो सब उदास हैं। मैं समझती हूँ लाइफ के जो कड़वे तजुर्बे होते हैं वो आपके अंदर भी बहुत सारी कड़वाहट घोल देते हैं, मगर आपको खुद के लिए और बाकी सब के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पॉजिटिव रहना सीखें और अपनी सोच पर वर्क करें। ये सोचना छोड़ दें कि मैं तो नौकरानी बन गई हूँ, मैं तो रानी बनकर आई थी, अब मैं नौकरानी बन गई हूँ। कोई भी हाउसवाइफ नौकरानी नहीं होती। क्या अपने लिए काम करना और अपनों के लिए काम करना गुनाह होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पॉजिटिव रहिए। ये तो सोच का खेल है। अगर आप गलत काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। आप रानी थी, रानी हैं और रानी ही रहेंगी। ये तो आपको सोचना है, आपको तय करना है इस मकाम को। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव करें, इजी बनाएं अपनी सोच को, अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। घर में रानी की तरह रहें। अपने आप को घर के कामों में इतना ना भुलाएं कि आप खुद को भूल जाएं। नहाएं धोएं, अच्छे से काम करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को संवारें, निखारें, अपनी सेल्फ केयर करें। घर का काम भी अपनी जगह है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ नहा धोकर खुद को थोड़ा तैयार करें, थोड़ा काजल लगाएं, थोड़ी लिपस्टिक लगाएं, थोड़ा सा मेकअप कर लें, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लें। फिर देखिएगा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको रानियों वाली ही फीलिंग आएगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि मैं नहा धोकर अपने आप को इस तरीके से तैयार करती हूँ तो बहुत स्पेशल फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि आप भी अपने आप को रानी की तरह ही ट्रीट करें, काम भी करें और रानी की तरह खुद को ट्रीट भी करें। काम तो अपनी जगह होता ही है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है काम को मैनेज करना। अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, ये रोज़ रोज़ का खाना पकाना कि भाई क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करें, उनका मशवरा लें, अपना मशवरा दें और उनसे डिसाइड करके, अगर आप पहले से डिसाइड कर लेंगी कि आपको क्या पकाना है, अपने टाइम को मैनेज कर लेंगी कि आपको कब क्या करना है, एक रूटीन बना लेंगी तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अपने आप को भी बैलेंस रखते हुए, अपने दिल दिमाग को सुकून देते हुए अपने टाइम को मैनेज कीजिए। सुबह उठकर लंच बनाना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, फिर टी टाइम करना, स्नैक्स बनाना बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, और फिर डिनर बनाना, ये बहुत ही बोरिंग रूटीन हो जाता है अगर आप परमानेंट इसी को फॉलो करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज लाइए, कभी कुछ बनाइए, कभी कुछ बनाइए, कभी खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए, कभी सेल्फ केयर कीजिए अपनी। जो चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ें खाना आपको अच्छा लगता है वो भी कभी बनाइए, अपनी पसंद का भी बनाइए और खाइए। फैमिली मेम्बर्स की खुशी का ख्याल रखेंगी, सब खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन ये भी इतना ही ज़रूरी है, अगर आप खुश रहेंगी तो बाकी भी सब खुश रहेंगे। तो अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दें। शाम को जब आपके हस्बैंड आते हैं तो थोड़ा सा वक्त उनके साथ भी गुजारें। शिकायतें करना छोड़ दें और अगर आप शिकायतें नहीं करेंगी तो आपके दिल दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा। आप देखिएगा, ये बात नोट कीजिएगा जो मैं कह रही हूँ। आप जब हस्बैंड आते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातों से चिढ़ना छोड़ दें, इरिटेट होना छोड़ दें। मैं समझती हूँ पूरा दिन काम की मसरूफियात के बाद औरत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन हस्बैंड को अपना वो रुख दिखाएं, वो टाइम दिखाएं, वो चीज़ें उनसे शेयर करें, उनसे दिल की बातें शेयर करें। आपके दिल दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा और आखिर वो आपके दोस्त, उनको दोस्त समझें। शौहर वो अपनी जगह हैं, लेकिन वो आपके फ्रेंड भी हैं जिनके साथ आप अपनी पूरी लाइफ गुजारने वाली हैं। इसलिए
उनसे चिढ़े नहीं, उनकी बातों को मजाक में इरिटेट ना हो, बल्कि उनका साथ दें और उनके साथ वक्त को एंजॉय करें। थोड़ा बच्चों को छोड़कर भी अपने शौहर के साथ अपने वक्त को एंजॉय करें। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसलिए इसकी वैल्यू करें। रही बात बच्चों की, थोड़ा सा बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ खाएं पिएं, टीवी देखें, मूवीज़ देखें, उनके साथ उनके टॉयज़ के साथ खेलें, उनके साथ उनकी पढ़ाई को भी इस तरीके से एंजॉय करें जिससे बच्चे भी बोर ना हो और वो आपको तंग ना करें। उनके खाने पीने की चीज़ों को इस तरीके से बैलेंस करें कि वो लोग आपको इरिटेट ना करें जब आप अपने मी टाइम में बिज़ी हों। मी टाइम क्या होता है? मी टाइम वो होता है जब आप पूरे दिन के बाद कुछ वक्त खुद के लिए निकालती हैं। जब आप खुद के लिए कोई वक्त निकालती हैं और सोचती हैं उसमें आपको क्या करना अच्छा लगता है, शादी से पहले आपको क्या करना अच्छा लगता था, वही मी टाइम में आप सोचिए और उस काम को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिक्रिएट नहीं कर सकती हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटी को ढूंढ लीजिए जिसमें आपके दिल दिमाग को बहुत सुकून मिलता है और उसका करना आपको बहुत अच्छा लगता है। फिज़िकल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो अपनी मेंटल हेल्थ पर भी वर्क करें, अपने दिल दिमाग को सुकून दें बहुत ज़्यादा। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनिए, आपको मेकअप करना पसंद है तो आप मेकअप कीजिए, आपको डांस करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, बेकिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें सुकून मिलता है। हर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है, तो उन क्रिएटिविटी को ढूंढना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर इंसान क्रिएटिविटी से भरपूर होता है, क्वालिटीज़ से भरपूर होता है, हर औरत। तो आपको चाहिए कि आप अपने काम के साथ साथ उस क्रिएटिविटी के लिए भी टाइम निकालें। अक्सर ऐसा होता है हम काम में बिज़ी रहते हैं, अरे हमारे पास कहाँ है टाइम किसी क्रिएटिविटी के लिए, अरे हम ये नहीं कर सकते उसमें पैसा बहुत लगता, अरे हम ये वो नहीं कर सकते उसमें टाइम बहुत लगता, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है। पूरे घर के काम को अगर आप मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप बना लेते हैं, किस तरीके से सारा काम करना है सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप बहुत आराम से अपने बाकी के कामों को भी कर सकते हैं। हमारे पास सबके लिए टाइम होता है, नहीं होता है तो खुद के लिए। इसलिए अपने ऊपर भी टाइम निकालें, अपने ऊपर भी टाइम खर्च करें। आप टाइम अक्सर सोच के होती है हाउसवाइफ की कि जब वो अपने लिए टाइम निकालती है तो वो सोचती है वो टाइम वेस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रही हैं, आप टाइम को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रही हैं खुद पर खर्च कर कर। उसमें अपनी स्किन केयर कर लें, अपनी हेयर केयर कर लें, जो फेस मास्क आपको रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं, कूल करते हैं, उनका इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ़ केयर के लिए आपको हज़ारों पैसे पार्लर में खर्च करना ज़रूरी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम रेमेडीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। होम रेमेडीज़ को आपकी स्किन को जो सूट करता है उस तरीके के मास्क लगाएं, उस तरीके से मास्क को लगाएंगी तो आपके ज़हन दिल को बहुत सुकून मिलेगा। कानों में हल्का हल्का म्यूज़िक सुने। जिनको कैंडल्स जलाना अच्छा लगता है वो कैंडल्स जला लें। जिनको फ्लावर्स डेकोरेशन अच्छा लगता है आसपास, वो फ्लावर्स डेकोरेशन कर सकते हैं। और जब आप अपने घर के कामों से फ्री होते हैं तो शाम में थोड़ा सा वॉक के लिए निकल जाएं, थोड़ा सा आप बाहर घूमने निकल जाएं, ग्रॉसरी खुद कर लाएं। तो उससे क्या होता है, हम जब घर से बाहर भी निकलते हैं तो हमारा ज़हन दिल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा बच्चों को कंपनी दें, थोड़ा बड़े बूढ़ों को कंपनी दें, बड़े बूढ़ों से अपने दिल की बात करें। उनके पास सिर्फ कड़वाहट या तीखे तजुर्बे नहीं होते हैं, उनके पास बहुत काम की और बहुत अच्छी भी बातें होती हैं जो हम नहीं समझते और जानते हैं, जो हमारी लाइफ को प्रॉपर डायरेक्शन भी देती हैं, प्रॉपर हमारी लाइफ को एक मतलब देती हैं उनकी बातें भी। तो इसलिए बड़े बूढ़ों के साथ भी टाइम स्पेंड करें, उनके दिल की भी सुने और अपने दिल की भी बातें उनसे शेयर करें। आप बिल्कुल सही लोगों से अपनी बातें शेयर करेंगे तो आपके दिल दिमाग को बिल्कुल सुकून मिलेगा। और सबसे ज़रूरी अपने नज़रिए को बदलने अपनी ज़िंदगी के लिए। ये ज़िंदगी हमें एक बार मिली है और हमें इसके साथ जस्टिस करना है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना है दूसरों के लिए। आप बहुत कीमती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप रानी हैं, महारानी हैं, क्वीन हैं, अपने घर की भी और अपने शौहर के दिल की भी। तो इसलिए अपनी वैल्यू करें, अपनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस को समझें, अपनी कद्र करें, आप अपने मकाम को समझें। बीवी होने के नाते, एक हाउसवाइफ होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते,
सारी जो कड़वाहट है, सारी जो जिम्मेदारी हैं, सारी जो मुश्किलात हैं, उन चीज़ों को, तो फ़र्क को अगर आप समझ लेंगी तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिम्मेदारियों को अपने ऊपर सवार कर लेना ऐसे काम नहीं होता है। उसकी वजह से हमारे नेचर में बहुत चिड़चिड़ाहट आ जाती है। अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगी, जिम्मेदारियों को समझ लेंगी, तो आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होगी, ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जॉब करना चाहती हैं, अपने लिए सेल्फ अर्न करना चाहती हैं, तो आप जॉब कीजिए। अगर आप जॉब नहीं कर सकती हैं बाहर निकल कर, तो आप ऑनलाइन अर्न करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकती हैं तो अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। आजकल यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान हो गया है, उससे भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत काम होने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें कि आपको बुरे ख़यालात परेशान ही ना करें। अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा फ़ारिग हो जाते हैं या फिर हमारी लाइफ का कोई मतलब हमें समझ नहीं आता है, तब भी हम बहुत तल्ख़ हो जाते हैं। इसलिए सेल्फ अर्निंग की भी कोशिश करें। ट्यूशन पढ़ा सकती हैं तो आप ट्यूशन पढ़ाएं अगर आप पढ़ी लिखी हैं, और अगर आप किसी और हवाले से अर्न कर सकती हैं घर में ही बैठकर, तो आप वो कीजिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो उसे निखारें। अगर आप क्राफ्ट वर्क करना चाहती हैं तो उसको निखारें, और अगर आप कुछ और ऐसा जो आप अर्न कर सकती हैं उस हुनर को, तो उसमें तब्दील करके आप उसे अर्न करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर ऑनलाइन अर्निंग ईज़िली अवेलेबल है, बस उनको समझने की ज़रूरत होती है। और मेरा टिप आपको स्पेशली यही है कि आप भी अपने यूट्यूब चैनल बनाइए। जिस फील्ड में आप माहिर हैं उस यूट्यूब चैनल को बनाकर ये मत सोचिए कि आप व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर मेरा अर्निंग नहीं हो रही है। नहीं, आप सिर्फ मेहनत करते जाइए और सिर्फ मेहनत करते जाइए, और ये भूल जाइए कि मुझे इसका फल मिलेगा। आप बस ये सोचिए, मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं होता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छे काम के नतीजे हमेशा अच्छे ही होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ का ये हक है कि वो अपने लिए भी कुछ करे। अपने लिए भी अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। और दूसरी एक सबसे अहम बात जो है कि अपना कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ दें। ये सोचना छोड़ दें कि उसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है। ये सोचना छोड़ दें कि उसके पास टीवी है मेरे पास नहीं है, उसका बच्चे इतने अच्छे हैं, उसके मियाँ का जॉब इतना अच्छा है। ये सब सोचना छोड़ दें, आप सिर्फ खुद पर फोकस करें। अगर आप खुद पर जब फोकस करेंगी तो आप अपने आप को उस लायक बना पाएंगी जैसा कि एक हाउसवाइफ को होना चाहिए। तो अपना ऊपर नाज करना सीखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आगे भी मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलती रहूँगी। अगर मेरी बातें आपको पसंद आएँ तो मेरी बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।